और अब हम बात करेंगे पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के नाराज़ अरकान के बारे में। आप जानते हैं कि पंजाब असम्बली के अरकान की कुल तादाद 371 है, 371, लेकिन इस वक्त इस असम्बली में हल्फ शुदा जो अरकान हैं उनकी तादाद है 367, 367। और इसमें जो तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो हैं 181, 181, और जबकि मुस्लिम लीग नून जो है उसके अरकान की तादाद है 165। तो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 में 22 जो आज़ाद अरकान हैं उनको पार्टी में शामिल किया था, और उन 22 आज़ाद अरकान की शमूलियत से यहाँ पर पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाई गई थी। और वो जो 22 आज़ाद अरकान जो PTI में शामिल हुए थे उसमें खुर्रम सुहेल खान लगारी साहब भी मौजूद हैं, जो कि मुजफ्फरगढ़ से तहरीक इंसाफ के टिकट पर नहीं बल्कि आज़ाद हैसियत से वो मुंतखब हुए थे। अब जो खुर्रम सुहेल खान लगारी साहब हैं उनकी कुछ नाराज़गी सामने आई है, तो उनसे बात करते हैं। खुर्रम लगारी साहब, ये बताइए कि आप आज़ाद हैसियत से मुंतखब हुए थे, फिर आप तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, अब आपका तहरीक इंसाफ से क्या इख्तिलाफ है? जी बिस्मिल्लाह। देखें जी, PTI मैं बिल्कुल माशाल्लाह आज़ाद इलेक्शन लड़ा था। अल्लाह ने मुझे 17,000 के मार्जिन से इलेक्शन विन भी कराया। मैंने 75 वोट लिया, और जब मैं इलेक्शन लड़ा मेरी एज थी 25 साल 2 महीने। हम इमरान खान साहब के अभियान के साथ आए थे, क्योंकि हम यूथ करते थे। खान साहब भी कहते थे जी यूथ मेरा सरमाया है, यूथ है तो सब है, ये नौजवानों की पार्टी है। हम इनका बयान देख के हमें भी जज्बा चढ़ा कि हम भी आवाम की खिदमत करें। जब धरनों का टाइम आया यूथ डंडे उठा ले, जब इलेक्शन का टाइम आया यूथ कैंपेन कर ले। अब टाइगर फोर्स बना दी गई, और ये नहीं किया गया कि हमने इस यूथ को नौकरी भी देनी है, हमने इस यूथ को oblige भी करना है। हम नौजवानों का सिर्फ फायदा उठाने के लिए हम लोग नहीं है। हम अगर आए हैं तो अपनी इज्जत के लिए है, इज्जत नहीं मिलेगी तो हम नहीं रहेंगे। हम यंग लोगों की क्या ख्वाहिश होती है? कोई ख्वाहिश नहीं होती, हमें सिर्फ इज्जत के भूखे होते हैं। और अगर हम अपने हल्के की आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकते तो हम MP किस चीज के हैं? हम यहाँ के क्यों बैठे हुए हैं? इस मुकद्दस ऐवान में क्या कर रहे हैं? मुझे अगर यंग उम्र में 50 बंदे ने मुझ पर एतमाद रखा है तो मैं उनका एतमाद नहीं तोड़ सकता। ठीक है। एक हल्का, एक पंजाब का एक हल्का है जो रूरल हल्का समझा जाता है, जिसमें 77 अरब रुपए के फंड दिए गए। 77 अरब, और एक हल्का है, और 181 वो हल्का है जहां पे सिर्फ 10 अरब रुपए के फंड दिए गए। अच्छा, तो आपके हल्के में फंड्स कम दिए गए हैं? और DG खान में एक पुल 2 अरब रुपए की बन रही है। मैं आपको बता रहा हूं ना सर, मेरी बात सुन ले जी। एक पुल DG खान में, डाट वाली पुल 2 अरब रुपए की, एक पुल जो ऑलरेडी बनी हुई थी, मेरे ख्याल में 2 करोड़ की होगी वो, बाकी पैसा कोई पता नहीं है। और मेरा हल्का रूरल हल्का सारा दरियाई बेल्ट है, कटाव वहां पे बहुत ज्यादा है। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी माएँ बेघर हो गई, दरिया वो सारे घर ले गए। 400 की बस्ती थी घर की। मैंने CM साहब को 2.5 साल के से वो वीडियोस भेज रहा हूं। इवन की एक मस्जिद ठहरी थी, मस्जिद भी आधी मस्जिद दरिया ले गया अपने अंदर। तो मैंने CM से बात की, CM साहब ने कहा जी इरिगेशन के नाम उन लोगों की जमीनें कराओ। उन गरीब लोगों ने जमीनें नाम करा दी। जब मैं CM से बात करने के लिए गया, सारा फंड, कहते मेरे पास 33 करोड़ नहीं है उन गरीब लोगों के लिए, लेकिन 77 अरब उसके हल्के के लिए है। वो हल्का कच्चे में लग रहा है, पता नहीं पहाड़ों पे लग रहा है, कहां लग रहा है कोई पता नहीं है, और 2 अरब रुपए की पुल बन रही है। क्या हमने अल्लाह को जवाब नहीं देना? अच्छा, ये बताइए सर हम तो ये सियासत नहीं कर सकते। अच्छा, आप ये बताइए कि आप हम नौजवान यूज भी हो, और हम नौजवानों को पीछे भी फेंक दिया जाए इस्तेमाल करके। यार यूथ किधर है? तो आपकी सिर्फ वजीर आला पंजाब से आपकी नाराजगी नहीं है? यूथ किधर है? आप जो टाइगर फोर्स बनाने वाले, आपको पता है यूथ का नारा लगाया गया था। आज जो टाइगर फोर्स बनाई है वो उसमें यूथ नहीं है? सर देखे ना, हम नौजवानों को इस्तेमाल ना किया जाए। आपके नामी मैट्रिक फेल मिनिस्टर हैं यार, खुदा खौफी कर ले यार। अच्छा, ये पंजाब चलाएंगे यार? कुछ अर्सा पहले आपके सामने जियो न्यूज पे भी चला जी, एक मिनिस्टर नामी के पेपर देके फेल हो गया। अच्छा, शायद आपको याद होगा, आप खुद ढूंढे ना अपने उसमें, मेरे मुंह से क्या सुनते हैं। तो आप ये समझते हैं कि इस वक्त पंजाब हुकूमत जो है उसकी गवर्नेंस ठीक नहीं है, पंजाब हुकूमत फेल हो गई है? सर फेल किया जा रहा है, खुद ही किया जा रहा है ना।
अब देखिए, हमें नौजवानों को इस्तेमाल करके आगे आके ले जाया गया, फिर पीछे फेंक दिया गया। आप खुद बताएं, अगर मेरी एज का आपका बेटा हो, उसकी क्या ख्वाहिश होंगी? कोई ख्वाहिश नहीं होती। इज्जत और थोड़ी सी छोटी मोटी चीजें, उनकी कोई ख्वाहिश ही नहीं होती। मेरी क्या ख्वाहिश होगी? मैं खुद जिम्मेदार हूं, मैं पूरी कर सकता हूं। एक लड़की क्या ख्वाहिश है? अच्छा, अब कोई नहीं भाई, हमें अपनी इज्जत चाहिए और अपने हल्के की आवाम की खिदमत चाहिए। अगर ये नहीं है तो हम एमपी नहीं है। अच्छा, हम एमपी नहीं हो तो ये सीएम को भी तो हमने वोट दिया है ना। हमारे वोट के बगैर ये बन सकता है? आपके साथ 22 जो आजाद अरकान थे, जो सर एक बात करूंगा, मेरे ही हल्के में अगर मैं पुलिस को भी पैसे दे के काम, अपने जाती काम कराऊं जी। आप पुलिस को पैसे दे के जाती काम कराते हैं? सर डीसी जी, सर मेरे लोगों का हम काम करवाते हैं। मेरी एमपी की कोई हैसियत नहीं होती हल्के में हम लोगों की। अच्छा, और मेरा कोई भी, आप मेरे हल्के का रिकॉर्ड उठा दे, कोई एक सियासी पर्चा हुआ तो जो दिल करे मैं हाजिर हूं। ठीक है, कोई एक सियासी पर्चा बता दे। और ये पहला टेन्योर है मेरे हल्के का जहां पे आज अब तक कोई सियासी पर्चा नहीं होने दिया मैंने। अच्छा। अच्छा, ये बताएं कि अब सेनेट का इलेक्शन आ रहा है तो सर मेरी तीसरी पुश्त अल्हम्दुलिल्लाह इस असेंबली में आ रही है। अवाम की खिदमत करने के लिए हम लोग आते हैं। अच्छा, अब ये सेनेट का इलेक्शन आ रहा है तो सेनेट के इलेक्शन में आप वोट दे? सर मैं वोट नहीं दूंगा। अच्छा, आप सेनेट के इलेक्शन में वोट किसी को भी वोट नहीं दूंगा, ताकि पीटे ये ना कहे जी मेरे यंग यूथ लीडर वो बिगड़ गए। हम ये धब्बा नहीं लगना देते जी। तो आपके साथ और कितने साथी हैं जो नाराज हैं और वो आपके साथ हैं, ताकि वो आखिरी दगा भी ना रहे, वो दबा ना रहे? सर मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह से हम 4-5 लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ ही मेरे इसी रूम में जहां मैं बैठा हूं लिया था हमने। तो इसी रूम में आपके साथ भी बैठे हुए हैं वो आपके इंशाल्लाह सेनेट से पहले आपको और झंडे वाले भागते नजर आएंगे। अच्छा, झंडे वाले भी भागते नजर आएंगे? नहीं नहीं, इधर कहां बैठे हुए आप? हम तो कोई नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं झंडे वाले भी भागते नजर आएंगे? क्योंकि वो इसमें झंडे वाला भी है, मिनिस्टर भी है। अच्छा, चले, वो मुझे समझ आ गई है कौन है। वो आपके इलाके का नहीं है? चीमा साहब तो नहीं है? सर मैं इतना बच्चा नहीं हूं, मैंने भी 50 वोट लिए। अच्छा, चलें, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेल गारी साहब हमारे से बात कर रहे थे। और नाज़रीन, गुफ्तगू सुनिए। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नाराज़ रुकन हैं, बड़े नौजवान हैं, बड़े डायनामिक हैं, और लेकिन बड़े नाराज़ नज़र आ रहे हैं वज़ीर आला पंजाब से। और वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कुछ और भी जो है उनके साथी जो हैं वो अपने सामने आएंगे और अपनी नाराज़गी का खुलकर इजहार करेंगे। ये है सूरत हाल। ये बता रही है कि पंजाब में तहरीक इंसाफ की सफ़ों में जो इंतशार है दिन ब दिन फैलता जा रहा है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो दावा कर रहे हैं कि वो पंजाब में कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ देंगे, तो सबसे पहले तो उनको ये चाहिए कि नाराज़ अरकान को मनाने की कोशिश करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।